आज के समय को रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात और समानुपात, ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पार्ट पार्ट करके पढ़ाऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है। जो लोग भी रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं या अदर एग्जाम अगर मैं लिख दूं तो जैसे यूपीपी भी लिख दिया जाए, यूपी पुलिस की अगर तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे के अलावा जो लोग भी यूपी पुलिस हो गया और एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इसमें यूपी पुलिस और एसएससी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को। चलिए सबसे पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं। अगर आपसे ये मैं कहूँ रेशियो का सिंबल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? इस तरह से ये रेशियो का सिंबल होता है। और ये प्रोपोर्शन का सिंबल कैसा होता है आप बताएंगे? इसी को आप दो बार लिख देंगे, इसी चीज को आप क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे तो ये प्रोपोर्शन का अनुपात हो जाएगा। इसको यानी इस सिंबल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर का सिंबल भी लिख सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शन है इसका सिंबल ये है और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ये बराबर का चिन्ह होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये जो रेशियो है इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम रूप। इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम रूप। यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है इसका भी मतलब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पे मैं मान लो कितना ये ए है और ये बी है, इसके पास में मान लो कितना, इसके पास 3000 रुपये है और इसके पास कितना, ये 4000 रुपये है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? रेशियो लगाना है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में रेशियो लगा देंगे तो रेशियो की खासियत क्या होती है? ये अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है, यानी सरलतम रूप रखता है। तो 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:4। या ये कह सकते हैं कि इनके पैसे को, यानी इनके पास जो रुपए थे, इनके रुपये को हाइड करने के लिए ये रेशियो आप लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं? इतना क्लियर है? ये देखिए मैं आपको सिंपल से बस यही बताना चाह रहा हूं अभी कि रेशियो का मतलब क्या होता है? न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप का मतलब मैंने आपको ये बताया। आगे मैं आपको अभी पूरा धीरे धीरे करके पूरा बताऊंगा। सबसे पहले इसका ये बेसिक था, यानी जो सिंबल है इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। इस सिंबल का मतलब ये होता है। अब इस सिंबल का यूज कहाँ होता है? तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए रेशियो कितना लिख दूं? ए रेशियो बी। अब ये मैं सिंबल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये वाला सिंबल। सी रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक पॉइंट और देख लीजिएगा आप, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। ए बटा कितना हो जाएगा? ये बी। रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? ये बटा हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है तो मैं आपको बताते चलूंगा ये जो छोटे छोटे पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या? बराबर का भी तो साइन होता है, तो इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये ए रेशियो बी है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी लिख सकते हैं। तो ए बटा बी, और ये साइन जो है इसको आप बराबर का भी साइन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। क्लियर इतना? अब इसको कैसे लिखेंगे? सी बटा डी आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं? त्रियक में मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आप त्रियक में मल्टीपल करेंगे तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकला, यहां से हमने ये सीखा कि अगर ये जो ऐसे आपको जब भी ऐसे अगर क्वेश्चंस के रूप में आपको दिखे तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि पहली और अंतिम का आपस में गुणा करेंगे तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। मैंने आपको यहां से बताने की ये कोशिश की कि जैसे ये कितना दिया गया a रेशियो b दिया गया और ये संबंध है, तो यहां से ये जो c रेशियो d है, तो यहां से ये जो कॉन्सेप्ट मेरा निकल कर आया, अगर ये बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा कर दिया जाए और अंदर अंदर वाले का आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं AD बराबर कितना लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो यही तो हमने कॉन्सेप्ट यहां से सीखा। तो आगे जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेंगे तो आप इस चीज को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। जब भी अगर प्रश्न आपको ऐसे दिया रहेगा तो ये तो पूरा इसका बेसिक है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यानी जो बाहर बाहर वाले हैं या कह सकते हैं लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, अंदर अंदर वाले का अंदर, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यही बताया कि नहीं बताया, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब भी आपको ऐसे देखिए क्वेश्चन में पूछा कि आपसे x का मान आपसे पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है और अंदर वाले का आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना, पहले इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 26। अगर ये देखिए 13 से कट रहा है ना, तो 13 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 दूना 20। x का मान कितना आ गया आपको, 20 मिल गया। देखिए आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपका एक लाइन में आए, एक लाइन ये वाली आपकी बचत हो जाए, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप चाहते कि ये मेरी लाइन न लिखने की जरूरत पड़े तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यही देखिए, इसे आप कैसे सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे, संबंधी, और ये x है और रेशियो कितना दिया गया, 26 दिया गया। मुझे ये पता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं बताया। तो यहां से देखेंगे तो आप यानी इसके वाले टर्म से अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, या इसके टर्म से ये कट रहा है तो काट सकते हैं। यानी इन दोनों के टर्म से अगर ये दोनों में से कोई भी कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। अगर मैं 13 से इसको काट दूं कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे कितना बच गया, 1। तो यहां से हमारा ये x आ गया और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इस तरह से आप सिर्फ एक लाइन में भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और एक एग्जाम्पल आपको बताया, अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, यदि देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान कितना है, यानी x के स्थान पे कौन सा मान आएगा आपको ये बताना है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया NTPC लेवल 2 2022 में। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया है कि बाहर बाहर वाले का आपस में मल्टीपल करेंगे और अंदर वाले का इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। मैंने फिर आपको ये बताया था कि अगर आप एक स्टेप में सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों के टर्म से अगर ये दोनों में से कोई भी कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो जैसे देखेंगे तो ये 0 से ये 0 क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। 2 0 से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मुझे पता है कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो वो 100x के बराबर होगा। 100x के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में लिख के दिखा दे रहा हूँ, आगे से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक बार पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, फिर आगे के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100x होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 25, या कह सकते हैं 250 गुणे 250, एक ही में आप लिख लीजिए। तो 00 से ये 00 कट गया,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा। लेकिन ये देखेंगे इसके और इसके टर्म से, अगर ये दोनों में से कोई भी कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। डबल जीरो से देखेंगे, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, आप ऐसे काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ध्यान रहे कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है। जब भी कटेंगे तो इन दोनों वाले टर्म से देखना आपको, इन दोनों में से जो भी कटे। क्लियर है? साइड साइड वाला लेना और बीच बीच वाला लेना। तो इस तरह से जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान, इन x का मान आपसे पूछा गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। हम लोग करें क्या, दशमलव हटा दें। अगर दशमलव हटाना है तो सभी में क्या कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दें। अगर सभी में 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो 6 हो जाएगा संबंधी। और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां से अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख के फिर काटिएगा। तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 गुणे 6, 16 गुणे ये 16 गुणे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 मतलब कितना हो जाएगा, ये 36 होगा। अब देखिए कितने से कटेंगे तो आप बताएंगे कि 4 से कटेंगे। 4 चौको 16 हो गया और 4 9 कितना हो गया, 36। अब तो कटेगा नहीं। अगर मैं 4 से इसको काटूंगा, 4 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूना 8 हो गया और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पच्चे कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 पॉइंट कितना है, ये इतना है। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड होगा तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक और इधर खिसक जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव एक अंक और पहले आएगा। जब आप 10 से इधर डिवाइड करेंगे, 10 से क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो दशमलव एक अंक और पहले खिसक जाएगा। तो 25, x का मान कितना आ जाएगा, 0.225। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि b का मान पूछा। कॉन्सेप्ट आप सीख ही चुके हैं। तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 गुणे 36। 144 गुणे कितना हो जाएगा, ये 36। अब इधर देखिए स्क्वायर है ना, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। 144 जब कड़ी से फ्री होगा तो ये 12 देगा और ये कितना देगा, ये 6 देगा। तो 12 और 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 का 72। आप बता सकते हैं कि b का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। तो जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्लास भी उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे के अलावा अगर आप यूपी पुलिस हो गया एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रश्न देख सकते हैं ऐसे ही सेम प्रश्न रेलवे में पूछा जा रहा है और यहाँ पे सीजीएल में भी पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा,
क्योंकि ऐसे में आपको ऊपर कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं, तो अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x रेशियो y का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान पता चलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान पता चलेगा। x और y का मान आपको पता चल गया, तो उन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, रेशियो पूछा। रेशियो लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है। इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल करके नहीं दिखाऊंगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब थोड़े से यानी थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, क्योंकि स्टेप हमको कम करके लिखना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज करें तो यहाँ से देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनके टर्म से, इन दोनों के टर्म से अगर इन दोनों में से कोई कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। देखिए ये जो इससे कट जाएगी, नहीं कटे, 4 दूना 8 कटेगा, और इससे ये वाला भी कटेगा, तो आप इसको काट सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपको, x का मान कितना आ गया आपको, 1.6 आ गया, 1.6। यहां से हम लोग सेम y का मान निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके टर्म से देखिए ये कट रहा है, तो आप इसको काट सकते हैं। 3 दूना 6 हो गया। तो यहां से इधर कितना, 1 बच गया, तो इसका गुणा करेंगे y हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12। तो y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है कि नहीं पूछा है। यहां पे देखेंगे तो एक अंक पे दशमलव, अगर मुझे दशमलव हटाना है तो हम लोग क्या कर दे, दोनों साइड 10 का मल्टीपल कर दे। अगर दोनों साइड 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे, तो 4 से जब काटेंगे यहाँ से, तो 4 चौको 16 हो गया, या 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से काट दीजिए। 8 दूना 16 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, 8 पच्चीस 40। तो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। इस बार देखिए मैं इनका डायरेक्ट इन दोनों का आपस में गुणा करके फिर इसका गुणा करके बराबर करके डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे स्टेप कम करना है और मुझे टाइम की बचत करनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये इस तरह से दिया गया और ये इस तरह से दिया गया। तो आपसे पूछा कि 2x + 3y का मान पूछा है। तो सबसे पहले x का मान मुझे निकालना होगा और y का। x का मान देखिए यहां से निकलेगा और y का मान यहां से निकलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाया था, पीछे शायद क्वेश्चन नंबर 3 था कि 4 था, ऐसे था, पूरा डिटेल में आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आप यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 और 81। इधर जो स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा, जब ये रूट से फ्री होगा तो इसका मान 7 देगा और इसका मान कितना देगा, ये कितना देगा, ये 9 देगा। 7 नंबर कितना हो जाएगा, 63। तो ये स्टेप हम बचा के हम लोग डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, इसका मान जब कड़ी से फ्री होगा तो 7 देगा और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो गया। देखिए x का मान आपको पता चल गया। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे किए थे ना, तो y में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे 8 का होता है। और ये कितने का होता है, ये 13 का होता है। 13 का होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये y का मान कितना हो जाएगा, 13 × 8 104 हो जाएगा। 13 × 8 104। अब देखिए आपको x और y का मान पता चल गया, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा कि 2x + 3y का मान पूछा है। तो x के स्थान पे कितना रखना आपको, x के स्थान पे कितना रखना आपको, 63 रखना है, 63 रखना है। 63 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 126 होगा। 126 प्लस, अब देखिए 104 का इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो 300 और 4 3 12, कितना मिलेगा, 312। 312 मिले कि नहीं मिले। y के स्थान पे मैंने कितना रख दिया, 104 रख दिया। जब मल्टीपल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा।
अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 438 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी देखेंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ में पूछा गया, रेलवे आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। देखिए मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया और एक ही कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। तो यहां से सबसे पहले जब मल्टीपल करेंगे तो x गुणे कितना हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा बराबर। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1/18 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो जो 5 है इसका लाके इधर मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। और ऊपर कितना बचा है, 3 बचा। नीचे 50 हो जाएगा और ऊपर कितना बचा है, 3 बचा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको ये दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्लियर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया और एक कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो अलग अलग ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोले या टाइप 2 बोले, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलूं मैं या टाइप 2 बोलूं। देखिए आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। ए और बी का मान आपको दिया गया है, यानी ये रेशियो दिया गया, इनका एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया, यानी ए और बी का कुछ मान रहा होगा बट मुझे नहीं मालूम। ए और बी का जैसे अगर मैं मान यहाँ पे लिख दूं, कितना ये लिख दूं, यहाँ पे 300 लिख दूं या कुछ भी लिख सकते हैं, ये 200 लिख दूं। तो इन दोनों का मान न दे करके आपको क्या दिया, इन दोनों के बीच का रेशियो दिया है। केवल क्या दिया आपको, रेशियो, ये वाला रेशियो आपको दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए और बी का रेशियो यहाँ पे दिया गया और बी और सी का रेशियो यहाँ पे दिया गया। तो आपसे पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपसे प्रश्न में पूछा गया कि इनके बीच का रेशियो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि यहाँ पे जो अंत है, जैसे यहाँ पे बी से अंत है ना, तो अगला वाला फिर इसी से प्रारंभ होना चाहिए। पहली पॉइंट हो गई। मैंने देखिए आपको क्या बताया, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। यहाँ पे अगर अंत बी से है तो अगला प्रारंभ किससे होना चाहिए, बी से ही होना चाहिए। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी बात यह है, आपको ये चेक करना है क्या बी का मान दोनों जगह सेम है क्या। यहाँ पे देखेंगे तो बी का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे देखेंगे तो बी का मान कितना है, ये 2 है। हम देख रहे हैं दोनों जगह बी का मान क्या है, सेम है। दोनों जगह बी का मान सेम है। अगर दोनों जगह बी का मान सेम है तो हम लोग ये कहेंगे कि ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और ये 5। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जहां पे अगर ये बी का मान दोनों जगह सेम न रहे तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ और मान रहे और यहाँ पे कुछ और मान रहे, बी का दोनों मान एग्जैक्ट न रहे, तो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है जो ऊपर मैंने आपको बताया, उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। देखेंगे तो सेम है लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे ए और बी का रेशियो आपको दिया गया और यहाँ पे बी और सी का रेशियो आपको दिया गया। तो आपसे पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपसे पूछा गया, पूछा है कि नहीं पूछा है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने के लिए बोला। पहली पॉइंट ये कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा।
दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखेंगे b का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, और यहाँ पे b का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो b का मान देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ये कैसे? b का मान मुझे करना क्या, सेम करना है। b का मान मुझे एग्जैक्ट पता करना है। तो b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप जो मैं आपको पहला बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे एबीसी का मान निकालना है ना, तो आपको करना है कि इसका इसमें मल्टीपल करिए। अगर आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो गया। कितना हो जाएगा ये, 3 3 का 9। रेशियो लगाएंगे, आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका पहला क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, यानी इसका पहला आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो गया, ये 6 हो गया। दूसरी बार में क्या करेंगे, आप इसका पहला क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो बचे हैं उनका मल्टीपल करिए, तो इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 दूना या 2 चौको 8। आपको देखिए एबीसी का मान आपको पता चल गया सिर्फ 1 लाइन में, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ये इसका पहला तरीका है। अगर आप इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं कि सेकंड मेथड से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सेकंड मेथड का आप यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे जो मैं आपको पहला वाला बताया। सेकंड मेथड से अगर आप देखना चाहते, सीखना चाहते तो मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए बताता रहा हूं। जैसे यहां पे देखेंगे ए और बी का मान कितना दिया गया, ए रेशियो बी। इन दोनों का मान कितना दिया गया, 3 रेशियो कितना दिया गया, 2। और बी रेशियो सी का मान कितना दिया गया, बी रेशियो सी का मान कितना दिया गया, 3 रेशियो ये 4। क्लियर है? अब यहां से मुझे देखिए करना है क्या, आपको मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान मुझे पता करना है, इसका मान मुझे पता करना है। तो पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे लिखा था। अब यहां पे देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या है, तो आप बताएंगे कि सर बी वाला क्या है, ये कॉमन है। अगर बी वाला कॉमन है तो बी का मान देखेंगे दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो मुझे बी का मान दोनों जगह सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 है ना, अगर मैं इस पूरे में कितना से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, और इस पूरे में कितने से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। कितने से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं कि नहीं कर दूं। अगर 2 से गुणा कर दूं, जैसे इसमें 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 का 9, कितना आ जाएगा, ये 3 3 का 9 हो गया। और इसमें गुणा करूंगा 3 दूना कितना हो गया, ये 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसमें गुणा करेंगे 2 3 6, यानी बी का मान है, तो बी का मान मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख चुका हूं। इसमें गुणा करेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। आपको देखिए ऐसे एबीसी का मान ऐसे भी आएगा और एबीसी का मान आपको ऐसे भी मिलेगा, जो मैं आपको पहला मेथड बताया। तो बेहतर ये है कि आप इस मेथड को छोड़ दीजिए, आप पहले मेथड का यूज करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेथड सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अभी इसमें देखिए जैसे ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी, आगे अगर मैं आपको सी रेशियो डी दे दूंगा तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसमें उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहला मेथड क्या है, ये बेस्ट है। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, या मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं आपको, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया गया। आपसे पूछा कि ए रेशियो सी पूछा, इस बार आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान न पूछ करके आपसे क्या पूछा गया, पहला वाला पूछा गया और लास्ट वाला। पहला वाला पूछा गया और क्या पूछा गया आपसे, लास्ट वाला पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको, आप चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे फास्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, फिर और कैसे जल्दी से इसका मान निकालेंगे ए रेशियो सी का, उसको भी बताऊं। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं।
अगर आप इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। पहले पॉइंट को ये फॉलो करें। दूसरी पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखेंगे b का मान कितना दिया गया 4 और b का मान यहाँ पे कितना दिया गया 2। तो b का एग्जैक्ट मान पता करना आपको, b का करना क्या, आपको एग्जैक्ट मान पता करना है। तो b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो गया। हो गया, पहली बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका मान डायरेक्ट निकालना बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट निकालेंगे। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए इनका आपस में मल्टीपल कर, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 होगा कि नहीं होगा। अगर ये देखिए कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा कि a रेशियो c का मान पूछा है ना, यानी a और c का मान मुझे लेना है। तो a का मान कितना है 6 है और c का मान कितना है, ये 12। अगर आप इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे तो 6 एकम 6 हो गया और 6 दूना 12। आप बता सकते हैं कि a रेशियो c का मान कितना हो जाएगा, इतना। लेकिन आप इसे कैसे डायरेक्ट करेंगे मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ। इस तरह से तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ABC का मान निकाल के ही निकालेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इससे फास्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए प्रश्न आपसे पूछा कि A रेशियो C, यानी पहला पूछा है और आपसे क्या पूछा, अंतिम पूछा है। तो इसके लिए करना क्या आपको, A रेशियो कितना है, ये C। अगर आपसे पहला और अंतिम पूछा है ना तो पहले का पहले में मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो गया। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 3 गुणे 2 भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट का लास्ट में मल्टीपल करिए तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 रेशियो 2 हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे। क्लियर है। तो चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे इसका मान और निकालना सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये कॉन्सेप्ट के अंदर ही मैं आपको अभी बता रहा हूं क्वेश्चंस के फॉर्म में। देखिए इस तरह से आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि A रेशियो C का मान पूछा है। यहाँ पे जो का होता है इसका मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, आप इस स्टेप को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको पहले डिटेल में बताता रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट अभी बताऊंगा कि कैसे आप इसे सिर्फ देखकर लिखेंगे। सबसे पहले इसको डिटेल में समझा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे A रेशियो कितना है, ये B, और जो का है, का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल होता है। 4 बटा कितना है, ये 5, 4 बटी 5। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो ABCD वाला टर्म है इसको एक साइड आपको करना है। तो A हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बटा B हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और इधर कितना बच जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 5। क्लियर है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि A का मान आपका ये होगा और B का मान कितना होगा, A होगा। होगा कि नहीं होगा। तो कहीं पे अगर ये बटे के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 रेशियो कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, 4 रेशियो 5 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसको अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो A रेशियो कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो यहां से A रेशियो B का मान कितना हो जाएगा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5 है। यहां से B और C का मान कितना हो जाएगा, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। होगा यहां से। अब देखिए आपसे पूछा क्या प्रश्न में, A रेशियो C। तो यहाँ पे देखिए पहला और अंतिम आपसे पूछा है, तो करना है कि आपको A रेशियो C का मान पता करने के लिए A रेशियो C का तो पहले का पहले में गुणा करेंगे और लास्ट का लास्ट में हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो पहले का पहले में मल्टीपल करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5। और यहां से लास्ट का लास्ट में मल्टीपल करेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2। 5 से 5 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि A रेशियो C का मान कितना आएगा, 2 रेशियो 1 आएगा। तो B वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए अगला कॉन्सेप्ट क्या है।
देखिए यहाँ पे a रेशियो b का मान दिया गया, b रेशियो c का मान दिया गया, c रेशियो d का मान दिया गया। इस बार देखेंगे तो ये वाला स्टेप बढ़ गया, ये वाला स्टेप बढ़ गया। तो प्रश्न आपसे पूछा कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बाकी अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहते हैं जो किताबों में दिया रहता है तो आपको उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी रहेगी कि किसका किस में लिखना है, किसका किस में गुणा करके लिखना है, किसका किस में गुणा करके लिखना है, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा है कि नहीं करा है। और यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो कर रहा है ना। अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। अगर ये फॉलो नहीं करता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा वहां पे फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं आपको बता दूंगा अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले यहां से देखिए इनका मान आपसे पूछा ना, तो पहले का पहले में आप मल्टीपल करेंगे, तो पहले का पहले में जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका क्या कर दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, यानी इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसका गुणा आपको इसमें करना, 3 एकम 3 हो गया, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही आपको मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहले क्या करना, आपको छोड़ देना। अब देखिए जो बचे हैं वैसे देखेंगे तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए तीसरी बार गुणा करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 3 का 9 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 9 ही मिलेगा। 9 एकम 9 ही होगा। तीसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं इनका आपस में मल्टीपल करेंगे, जो बच गए इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 होगा कि नहीं, 3 3 का 9, 9 दूना 18। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे बेस्ट तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब इससे बेस्ट तरीका नहीं है। क्लियर है? देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। चलिए अब प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा गया, और ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया है, आपसे सबसे पहले a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा गया। तो सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि मैं आपको पीछे भी कॉन्सेप्ट के रूप में बता चुका हूं। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को तो ये फॉलो करा। आपको ये चेक करना है क्या b का मान दोनों जगह सेम है क्या, तो आप बताएंगे b का मान यहाँ पे 5 है, b का मान यहाँ पे कितना है 4, तो b का एग्जैक्ट मान मुझे पता करना है। तो एग्जैक्ट मान पता करने के लिए क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12 मिलेगा। अब देखिए पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका पहला क्या कर दिया, आप छोड़ दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही इसका आंसर आएगा। आगे मल्टीपल करेंगे, दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, 5 सत्ते 35। अब ये किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसी तरह से छोड़ दीजिए, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में भी बताया और अभी जस्ट ऊपर बताया, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इस तरह से दिया गया, आपसे पूछे क्या a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा गया, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर आप इसे यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट सबसे पहले आपको चेक करने के लिए बताया। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए।
पहली पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा और दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखना होगा क्या b का मान दोनों जगह सेम है क्या। यहाँ पे b का मान 3 है, यहाँ पे b का मान 3 है, तो हम देख रहे हैं b का मान क्या है, दोनों जगह सेम है। तो हमको जो a रेशो b रेशो c का मान पता करने के लिए इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b का मान ऑलरेडी क्या है, सेम है। अगर पहले से ही सेम है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान कितना 3 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे डायरेक्ट लिखेंगे, आप गुणा मत करिएगा क्योंकि आपकी थोड़ी सी टाइम लग जाएगी मल्टीपल करने में। क्लियर है। जब ये b का मान दोनों जगह सेम नहीं रहेगा तब आप मल्टीपल करके लिखेंगे। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये CGL में पूछा गया, SSC के एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना है कि आपको पहली पॉइंट ये यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ पे जो अंत अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अगर ये इस बात को फॉलो कर रहा है तो इनका मान आपको निकालना है। तो इसका क्या करेंगे आप, इसमें गुणा करिए और इसमें गुणा करिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे 8 हो गया, 8 में कितना हो गया 72, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 72 हो गया, 72 हो गया। अब इसके बाद देखिए पहली बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 5 को 20 हो गया, और इसमें करेंगे तो 20 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, कितना मिलेगा 180 मिलेगा। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 7 35 हो गया, इसमें करेंगे 5 7 35, 35 नवा कितना होता है आप बताएंगे 315 होता है, 35 नवा कितना होता है 315 होता है। क्लियर है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में 315 इसमें दिख रहा है, 72 180 315, 72 180 यहाँ पे कितना आ गया इतना, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो यही वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, इस पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। जब लास्ट का गुणा करेंगे ये भी खत्म हो गया, जब लास्ट का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 490 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 490 मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए ऊपर मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में उन क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए प्रश्न देखेंगे तो ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि a रेशियो c का मान आपसे पूछे गए, यानी यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करें। अब हमसे प्रश्न पूछा कि पहला पूछा और अंतिम पूछा है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको, अगर ये पहला अंतिम पूछा है तो पहले का पहले में मल्टीपल करेंगे और लास्ट का लास्ट में आप मल्टीपल करेंगे, लास्ट का लास्ट में मल्टीपल करेंगे, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो कट नहीं रहा है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 देखेंगे तो सिर्फ इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 28 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे a रेशियो b का मान दिया गया, d रेशियो b का मान आपको इतना दिया। आपसे प्रश्न पूछा कि a रेशियो d पूछा गया। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, क्या आगे b से प्रारंभ यानी कि प्रारंभ है क्या, तो आप बताएंगे b से प्रारंभ नहीं, और मुझे यहाँ पे चाहिए कि b चाहिए। यहाँ पे b किस कंडीशन में आ सकती है, अगर मैं इस रेशियो को क्या कर दूं, पलट दूं। अगर मैं इस रेशियो को पलट दूं तो b रेशियो कितना हो जाएगा, ये b रेशियो d हो जाएगा। अगर देखिए मैंने इसको पलट दिया तो इसको भी तो मुझे पलटना होगा, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, इनके मान को भी पलट देंगे, 3 रेशियो 4 हो गया। अब यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, इस बात को फॉलो करें। जब ये फॉलो नहीं करेगा तो आप उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्लियर है। अब आपसे पहला पूछा और लास्ट पूछा है, तो पहले का पहले में मल्टीपल करेंगे, पहले का पहले मल्टीपल करेंगे 9 हो गया, और लास्ट का लास्ट में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। a रेशियो d का मान कितना आ जाएगा 9 रेशियो 16 आ जाएगा, और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है क्या, सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा।
इसको क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन आप ये चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि A/D का मान कितना आएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा क्या, पहला और लास्ट आपसे पूछा गया। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है और यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ, इस बात को ये फॉलो करा। तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये इस तरह से दिया गया और इन सभी के बराबर, यानी A/B का मान किसके बराबर, 1/3 के बराबर। इसका भी मान इसके बराबर है, इसका भी मान इसके बराबर, इसका भी मान इसके बराबर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि A का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, इन दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो C का मान कितना होगा, 1 होगा। E का मान कितना होगा, 1 होगा। G का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर आप B का मान निकालेंगे तो B का मान 3 आएगा, D का मान कितना आएगा, 3 आएगा, F का मान कितना आएगा, ये 3 आएगा जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे। और जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो G का तो मान 1 हो गया, H का मान कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जहां पे A है उसके स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। उसके स्थान पे आप 1 रख सकते हैं। जहां पे C है उसके स्थान पे भी आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान इसके बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो A का मान कितना आ गया, 1 आ गया। C का मान ऐसे ही निकालेंगे, E का मान भी ऐसे ही निकालेंगे, G का भी मान ऐसे ही निकालेंगे। तो यहां से देखिए A के स्थान पे अगर आप 1 रखेंगे, इसके स्थान पे अगर आप 1 रखेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 रखेंगे। इसके भी स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इसके भी स्थान पे अगर आप 1 रखेंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो इधर कितना हो जाएगा, ये P हो गया प्लस Q हो गया प्लस R हो गया प्लस S हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर देखेंगे तो B का मान कितना आएगा आपका, ये 3 आएगा। B का मान कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है। तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे, इसके स्थान पे 3 रखेंगे और इसके स्थान पे भी आप 3 रखेंगे, इसके भी स्थान पे आप 3 रखेंगे, इसके स्थान पे भी आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 देखिए सभी में से कॉमन मिला है। अगर आप 3 सभी में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका यही वाली चीज बचेगी, अंदर यही वाली चीज आपकी बचेगी। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S, यही वाली चीज है, ये इससे कट जाएगा। तो आप यहां से बता सकते कि एक रेशियो कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन लोगों को क्लास नोट्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पे आपको लिंक आपको मैं पिन कर दूंगा, तो वहां पे होके वहां पे पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने WhatsApp और Facebook ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे।